हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंटेंट सूरज। इस चैनल को मेरा बनाने का ये उद्देश्य है कि मैं आप लोग के एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करना चाहता हूँ। लाइक आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हो गया बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम, बीएसएससी या फिर रेलवे या बिहार पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपकी मदद करूँगा। आप है जो अपनी तैयारी को एक प्रैक्टिस के रूप में भी इस चैनल पे आ सकते हैं, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाते रहूँगा और वही टॉपिक लाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब वीवीआई क्वेश्चन के रूप में मैं आपके सामने लाते रहूँगा। मैं आपको करेंट अफेयर हो गया और जीके जीएस की वीडियो प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो आज का जो हमारा है वीडियो वो है मुख्य रूप से करेंट अफेयर के ऊपर है। तो मैं जो भी कुछ भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है उसकी मैं तैयारी करवाऊँगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा करेंट अफेयर है उसे हम देखेंगे क्या है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है करेंट अफेयर का वो है 2024 में कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश है। तो वो कौन सा देश है जो 2024 में संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची बनाया है, ठीक है। और वो है जो इस दुनिया का पहला देश बना है, तो वो है हमारा देश भारत, ठीक है। तो भारत देश है जो संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची बनाया है। और इसको मैं थोड़ा डीपली बता दूं तो लगभग 1,04,561 प्रजातियां की सूची बनाई है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से जो कुछ भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल चुन कर ही लाया गया है ताकि एग्जाम में आ सके, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी दूसरी क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 30 जून 2024 को किसने T20 से संन्यास लिया, ठीक है। 30 जून 2024 को T20 से संन्यास किसने लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आ सकती है। इसका रीज़न ये है कि इस दिन एक नहीं 3 क्रिकेटरों ने संन्यास लिया था, और वो भी तीनों कौन है, भारत के लीजेंड है, ठीक है, बहुत बड़े खिलाड़ी है भारत के। तो कौन कौन से क्रिकेटर ने 30 जून 2024 को संन्यास लिया था, आइए देखते हैं वो कौन कौन से 3 क्रिकेटर हैं। तो पहले नंबर पे हैं हमारे विराट कोहली, ठीक है। और दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा। और जो तीसरे खिलाड़ी है वो है रविंद्र जडेजा। तो इन 3 खिलाड़ियों ने संन्यास लिया था, इसलिए एक वीवीआई क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में है। तो इसे आप ज़रूर से कॉपी में नोट डाउन कर ले, ठीक रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी क्वेश्चन है मैं वीवीआई ही करवा रहा हूँ। अब आते हैं हम अपनी तीसरी क्वेश्चन की ओर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 2024 में सेरा और ब्लू ऑरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को साझेदार बनाया। इसका कहने का मतलब है कि 2024 में सेरा और ब्लू ऑरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को साझेदार बनाया, ठीक है। किसके साथ इसने साझेदारी किया, कि इसमें भी होगा अपना भारत, ठीक है। भारत के साथ भारत को इन्होंने साझेदार बनाया, किसके लिए, अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए, ठीक है। अंतरिक्ष यान के द्वारा ये है जो अंतरिक्ष पे अपनी जो कुछ भी मिशन है उन्हें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है सींग वाले मेढक की प्रजाति कहाँ मिली है, ठीक है। ये तो हम लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि नॉर्मली होते नहीं हैं हमारे आसपास में सींग वाली मेढक, हम लोग में किसी ने नहीं देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सींग वाले मेढक की एक प्रजाति मिली है, वो कहाँ पे मिली है, वो मिली है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो जो चौथा का आंसर हो जाएगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मिली है।
अब आते हैं हम अपनी 5वीं नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 5th क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है। नोमैडिक एलिफेंट एक सैन्य अभ्यास होता है, वो भारत और किस देश के बीच होता है, तो वो होता है भारत और मंगोलिया के बीच। ठीक है, भारत और मंगोलिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग मंगोलिया। कितना नंबर का ये आंसर हो जाएगा, 5 नंबर का। 5 नंबर का आंसर हो गया मंगोलिया। अब आते हैं हम अपने 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, लियोन मास्टर किस खेल का खिताब है। लियोन मास्टर एक खिताब है, ठीक है, जैसे होता है ना क्रिकेट में होता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसी तरीके से एक लियोन मास्टर खिताब है। वो किस खेल का है, वो है शतरंज का। और ये लियोन मास्टर खिताब किसने जीता था, विश्वनाथन आनंद ने। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है लियोन मास्टर किस खेल का खिताब है, वो तो हो गया शतरंज का, और जीतने वाले कौन है, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, शतरंज बोलने से मतलब चेस हो गया। इसका जो विश्वनाथन आनंद है, विश्वनाथन आनंद, उन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, तो ये कितने नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, 6 नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है। कृषि के क्षेत्र में बेहतर करने से उन्हें है जो कृषि का अवार्ड मिलता है। तो ये क्वेश्चन ये है कि 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है, किस राज्य को मिला है, तो वो है महाराष्ट्र को। ठीक है, महाराष्ट्र को मिला है ये अवार्ड। ये है 7 नंबर का आंसर, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। अब 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, मैत्री सैन्य अभ्यास किस देश के बीच शुरू हुआ। ठीक है, मैत्री सैन्य अभ्यास किस देश के बीच शुरू हुआ। मैत्री सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। ठीक है, तो वो भारत और थाईलैंड के बीच ये अभ्यास शुरू हुआ है। ये हमारा कितने नंबर क्वेश्चन हो गए, 8 नंबर का। क्या हो गया, इंडिया और थाईलैंड। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 4 जुलाई 2024 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, अमेरिका का। यह अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस का डेट है। ठीक है, 4 जुलाई 2024 को मनाया गया था, और 9 का हो जाएगा अमेरिका। अब हम आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किसने किया। ये भी हमारा इंडिया होगा। ठीक है, इंडिया ने किया था, इंडिया ने किया था। मेरे पापा परमवीर पुस्तक का विमोचन किसने किया था। मेरे पापा परमवीर पुस्तक का विमोचन मोहन भागवत जी ने किया था। ठीक है, और किनके ऊपर किया था, 1965 के जो युद्ध के नायक थे वो थे अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद के ऊपर जो पुस्तक लिखे थे, मेरे पापा परमवीर। ठीक है, तो इनको जो विमोचन करने वाले कौन है, मोहन भागवत जी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मोहन भागवत जी। चलिए हम अपने 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भगवत गीता पर एमए कराने वाला दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी। भगवत गीता पर एमए कराने वाला दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो वो है इग्नू। ठीक है, वो हो जाएगा इग्नू। ठीक है, ये है जो भगवत गीता पर मास्टर ऑफ आर्ट्स कराएंगे। अब आते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन पर। किसने दुनिया का पहला सीएनजी बाइक लॉन्च की। दुनिया का पहला सीएनजी बाइक किसने लॉन्च की, वो कौन सा है कंपनी, वो है बजाज कंपनी। ठीक है, बजाज कंपनी ने दुनिया का पहला सीएनजी बाइक लॉन्च की। ठीक है, बजाज।
अब आते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन। भारतीय मूल की किस संसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया? ठीक है, भारतीय मूल की किस संसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया? ठीक है, वो है जो उनका जो टाइटल है नंदी करके, लीसा नंदी करके। ठीक है, मैं थोड़ा सा बोल रहा था, लीसा नंदी करके है। ठीक है, उन्हें वो है जो HCL टेक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। HCL टेक के मतलब हो गया जैसे दूरसंचार हो गया, ये सब का वो अध्यक्ष रह चुकी है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 15 नंबर क्वेश्चन में। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई। विश्व की सबसे पुरानी एक पेंटिंग खोजी गई है जो गुफा में है, वो है कहाँ पे मिली है? वो हमें इंडोनेशिया में मिली है। ठीक है, वो इंडोनेशिया में मिली है। अब आते हैं हम अपने 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे। गंगा जल संधि को नवीनीकृत कौन कौन से देश करेंगे? ठीक है, या आप क्वेश्चन में ये लिख लेंगे कि गंगा जल संधि को नवीनीकृत करने वाला देश कौन कौन से है, तो वो हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से याद कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश में गंगा नदी है जो ज़्यादा करके वहीं से होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश। अब आते हैं हम अपने 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। WHO के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छोटा हुआ है। ठीक है, कौन सा है? WHO के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ठीक है, तो WHO के अनुसार सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। ठीक है, तो WHO ने कहा सबसे प्रदूषित देश जो हो गया बांग्लादेश। आपको वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन दिख रहेगी, 3 क्वेश्चन और है, आप नोट डाउन कर ले, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 18 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है, टाटा ने पहला घर घर सोलर पहल शुरू की। टाटा ने पहला घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की? ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी, इसका आंसर हो जाएगा यूपी। अब आते हैं अपने 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 19वें नंबर क्वेश्चन है, 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत रही? ठीक है, 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? तो वो हो जाएगा 6%। ठीक है, 6% रही। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। रोशनी नदार को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? रोशनी नदार को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? रोशनी नडार। ठीक है, रोशनी नडार को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? वो है फ्रांस का। ठीक है, वो है जो फ्रांस का सर्वोच्च, फ्रांस का। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी 20 क्वेश्चन। आगे भी मैं करेंट अफेयर और जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको है जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और निश्चित रूप से मेरी माने तो सारे ही क्वेश्चन है जो VVI क्वेश्चन है, आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इसे देख कर जाएँ। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? और निश्चित रूप से मैं आगे भी इसी तरीके से आपको वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।